हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद सभी को। तो आइए आज हम लोग 5वां सेशन स्टार्ट करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का सेट है। आइए हम लोग बनाते हैं और आप भी बनाइएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं, स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन लग गया होगा, तो उसी क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। और देखिए, ये सवाल जो है कि बहुत आने का संभावना रहता है। सभी क्वेश्चन मतलब कि आने का पूरा पूरा संभावना बना रहता है, क्योंकि वही क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं जो कि पहले नवोदय में आया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 2-1/3 2-3/5 2-5/7। इसको थोड़ा बड़ा लेते हैं। डॉट 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 2-997 999 है। देखिए, ये सवाल जो है बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी इसको नहीं हल कर पाते हैं। तो देखिए, हम लोग इसको चुटकी में कैसे हल करते हैं, क्या करेंगे हम इसको, देखिए ऐसे करेंगे। हम इन दोनों का जो घटाव होता है, भिन्न का घटाव वही कर देंगे। तो एलसीएम 3 आ जाएगा मेरा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 माइनस 1, और इसको 5 आ जाएगा। 1 5 एकम 5, 5 दूनी 10 माइनस 3, और ये 7 आ जाएगा यहाँ पर। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 माइनस 5, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, इसको भी हम उसी प्रकार से करेंगे। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ आ जाएगा मेरा 999, ठीक है। तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 1 19, 9 दूना 18 और 1 19, इतना माइनस 997 बाई कितना हो जाएगा 999, ठीक है। देखिए, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 5/3 आएगा, गुना आएगा यहाँ पर 7/5 आएगा, गुना यहाँ पर कितना आएगा 9/7, डॉट 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 डॉट, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ से 0, यहाँ से 0, और ये 1, यानी कि 1001/999। तो देखिए, तो मान लिया कि ये जो संख्या है ना, आगे इसी पद्धति से आगे बढ़ते जा रही है, ठीक है। और कहां पर रुक रही है, तो 1001/1999 में रुक रही है, ठीक है। इसी प्रकार से तो देखिए, गुना है तो गुना है, तो देखिए तिर्यक गुना तिर्यक कट रहा है ना, देखिए ऐसे कट रहा है, ये दोनों साथ साथ कट रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से ये कटते जाएगा। 9 भी आगे जाकर के इसके जो भी आएगा वो 9 भी कटेगा। इसी प्रकार से आगे भी कटते 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 ये नीचे वाला संख्या कट जाएगा। देखिए, सब जगह नीचे वाला कट रहा है। तो मेरा क्या क्या बचा, मेरा जो है ऊपर में क्या बचा है, यहाँ पर 1001 बट्टे में यहाँ पर 3 बचा है, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए, कितना सहज तरीका से हम लोग इसको निकाल लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप जब भी बैठते हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए, है ना, और क्वेश्चन को देखिए और बनाने का कोशिश कीजिए उसको, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा, ठीक है। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है, एक वर्ग का विकर्ण √18 डेसीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, किसी वर्ग का जो है क्या दिया हुआ है हमको, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है। विकर्ण कितना, √18 डेसीमीटर,
डेसीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या कहता है कि वर्ग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए हमको ये विकर्ण दिया है, क्या दिया है, विकर्ण दिया है। तो एक जो है फॉर्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद कर लेना है ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर वर्ग का लंबैया चौड़ैया दिया रहता है, लंबाई दिया रहता है, तो हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये विकर्ण कभी दे देता है, तो विकर्ण जब दे देता है तो हम बहुत सारे बच्चे ये चीज याद नहीं होने के कारण हम नहीं बना पाते हैं। तो देखिए विकर्ण मेरा कितना दिया हुआ है यहाँ पर, √18 का स्क्वायर बटा में 2। तो जब ऐसे रहता है ना, तो क्या करता है कि ये जो स्क्वायर रहता है ना, इससे जो है ये वाला रूट कट जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आइए हम देखते हैं यहाँ पे कैसे। तो ये जो रूट है ना, इसका मान होता है 1/2। ठीक है, यानी कि जो भी अंदर में संख्या होगा उसका पावर 1/2 होता है। ठीक है, तो देखिए 18 है, 18 का पावर कितना, 1/, यहाँ पर दिखाते हैं, 18 का पावर 1/2, और पहले से पावर ऑल पावर कितना है, यहाँ पर 2 है। तो ये जो है कट गया, तो मेरा आंसर कितना आ गया, यहाँ पर 18 आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर में मेरा क्या बचेगा, 18 बचेगा, सिर्फ ये और ये कट जाएगा, 18 बचेगा, और यहाँ पर काट देंगे इसको तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में। तो इसीलिए क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 डेसीमीटर। डेसीमीटर में था ना, तो डेसीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डेसीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से ये सवाल भी बना लिया हम लोग, और ये सवाल बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो आप देखते जाइए और बनाते जाइए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है, किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/1 किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है, तो इस संख्या का 40% क्या होगा। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कहता है, किसी संख्या के 2/5 भाग, तो पहले हम संख्या तो पता नहीं है, तो संख्या हम मान लेंगे। ठीक है, माना कि संख्या इक्वल टू x है। ठीक है, तो x का कहता है, का मीन्स गुना, x का 2/5। ठीक है, भाग के 1/3, यानी कि इसका जो है 1/3। ठीक है, का 1/4, यानी कि इसका भी कितना, 1/4। 1/4 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। तो इसको आइए हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x/5 इंटू 1/3 इंटू 1/4 इक्वल टू 15 दिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर हम इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x/5 दिया, 15 इंटू 1/4 इक्वल टू 15 आ जाएगा। इसको करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, तो ऊपर में क्या बचा है मेरा, x/15 दूना 30 इक्वल टू 15 दिया गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
तो देखिए जब भी ऐसा है तो x इधर रह जाएगा और ये भाग में है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 गुना 15। तो x इक्वल टू कितना, 15 तिया 45 यानी कि 450। x हम किसको माने हैं, संख्या को माने हैं, इसीलिए संख्या मेरे को क्या मिल गया संख्या। लेकिन ये आंसर नहीं है, कहता है कि इस संख्या का 40%। इसीलिए x का 40% इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x कितना है मेरा, 450 का 40%। 1 0 2 0 कट गया, 4 5 20 4 चौका 16 17 18, कितना आ जाएगा मेरा 40%, 180 आ जाएगा। आसानी से हम बना चुके ये सवाल भी, आपको भी समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। यदि नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये सवाल बहुत बच्चे अगर आ जाता है तो छोड़ करके आएंगे। देखिए कैसे, एक फैक्ट्री में, ध्यान दीजिएगा आपको, एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 12 कार बनती है। एक फैक्ट्री में प्रतिदिन कितने कार बनती है, तो 12 कार बनती है। तो 1980 में, 1980 ईस्वी की बात कही गई है, 1980 ईस्वी में कितनी कार बनेंगी, जबकि 65 दिन अवकाश था, यानी कि 65 दिन उस फैक्ट्री में क्या था, छुट्टी था। तो देखिए प्रतिदिन कितने कार बनते हैं, चौथा में प्रतिदिन कार का उत्पादन कितना होता है, 12 कार, ठीक है। तो 1980 में जो है कुल कितने, 1980 देखिए, तो वर्ष जो है, वर्ष 1980 ईस्वी में कितने कार बने हैं, ठीक है। तो 1980 ईस्वी जो है लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से भाग देंगे। अगर लीप वर्ष होगा तो 366 दिन का होगा, ठीक है, वर्ष। और अगर साधारण वर्ष होगा तो 365 दिन का। यदि लीप वर्ष होगा तो ये 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 चौका 16 17 18 19 3, 4 7 28 4 8 32, 4 9 36, 4 5 20, यानी कहने का मतलब कि ये 4 से कट रहा है, ठीक है। तो 4 से कट रहा है यानी क्या है, यानी लीप वर्ष, लीप वर्ष है, ठीक है। इसीलिए चूंकि लीप वर्ष 366 दिन का होता है, दिन का होता है, इसीलिए 1900 वर्ष 1980 ईस्वी में दिनों की संख्या कितने दिन का होगा, 366 दिन का होगा, ठीक है। चूंकि 65 दिन अवकाश रहा है 1980 ईस्वी में 65 दिन अवकाश था, अतः कुल दिनों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 366 माइनस 65 इक्वल टू कितने दिन आ जाएंगे, 301 दिन,
ठीक है। अब देखिए 301 दिन तो हम निकाल लिए कि 1980 में कार्य दिवस कितने हैं, तो 301 दिन है। अब जो है इसमें क्या करना है कि एक दिन में कितना कार उत्पादन होता है, एक दिन में कितना कार उत्पादन होता है, तो एक दिन में जो है 12 कार बनता है। तो 301 दिन में कितने कार बनेंगे, इसीलिए 1980 ईस्वी में कुल कार का उत्पादन उत्पादन इक्वल टू 301 गुना 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 24, 12 तिया 36 कारें। इतने कारें मेरा बनेंगे कब, वर्ष 1980 ईस्वी में। देखिए इसको हम शॉर्ट विधि में भी बता सकते थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए हमको लिखना पड़ा इतना, आपको इतना लिखना नहीं है, ठीक है। आप समझ जाइएगा एक बार तो आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 13 जोड़ने पर योगफल 15, 21, 28 में से प्रत्येक से विभक्त हो। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें कि 13 जोड़ने पर, कितने जोड़ने पर, 13 जोड़ने पर योगफल, 13 जोड़ने पर योगफल 15, 21 और 28, 15, 21 और 28 में से प्रत्येक से विभक्त हो जाता है। तो वो जब भी ऐसा सवाल कहेगा कि वह छोटी से छोटी, तो क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालेंगे। और चूंकि प्रत्येक में से कितने कितने शेष रह रहे हैं, तो 13 शेष, तो एलसीएम ले करके हम 13 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो वही मेरा क्या निकल जाएगा, संख्या निकल जाएगा, ठीक है। देखिए 5वां सवाल, क्या क्या दिया है संख्या, मेरा 15 दिया है, 21 दिया है और 28 दिया है। तो इसका जब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए तो हम क्या करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 28, 7 × 7 यहाँ पर 5 आ जाएगा, 7 × 28, क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू 3 × 7 × 5 × 4, 4 × 5 = 20, 20 × 60, 6 × 7 = 42, इतना 420 आ गया। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि अगर ये सभी संख्या से भाग देंगे तो हमको क्या शेष बच जाता है, कितना, 13। तो वह संख्या कितना, इससे से माइनस कर देंगे हम 13, तो 13 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 407 आ जाएगा, ठीक है, 407। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10 संख्याओं का औसत 7 है, 10 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दें तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्याओं को 12 से गुना कर देते हैं तो संख्याओं का औसत क्या होगा। जब भी ऐसा सवाल रहेगा ना, देखिए 10 संख्याओं का औसत जो है कितना दिया हुआ है, 7, तो 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 7 से हम गुना कर देंगे किसको, ये 10 को, तो 10 7 70 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि कहता है कि प्रत्येक संख्या में 12 12 से गुना करना है, तो जितना हम मेरा योगफल आया ना उसी में से हम 12 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो मेरा कितना आ जाएगा, 70 × 12, 12 7 84, यानी कि 840 आ जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि तो नया औसत बताएं, कितना नया औसत बताना है। तो देखिए संख्या तो हमको बढ़ाया नहीं है, क्योंकि संख्या तो उतना ही है, 10 ही संख्या है, तो 10 से फिर हम उसको नए वाले को भाग दे देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। छठा सवाल है, कहता है 10 संख्याओं का औसत 7 है, 10 संख्याओं का
औसत, औसत इक्वल टू 7 है। इसीलिए 10 संख्याओं का 10 संख्याओं का योग इक्वल टू क्या करेंगे, 10 इंटू 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि ये जो 10 संख्या है ना, इस प्रत्येक में 12-12 से गुना करना है। तो जब प्रत्येक में 12-12 से गुना करेंगे तो हम इसी में से गुना कर देंगे, 70 में ही 12 को गुना कर देंगे। ठीक है, चूंकि प्रत्येक संख्या में 12 से गुना करना है, अतः नई संख्या का योग, ठीक है, क्योंकि देखिए सब में 12-12 करेंगे तो 10 सत्ते 70 है, तो 70 इंटू हम 12 कर देंगे, ये मेरा नया संख्याओं का योग निकल गया। ठीक है, तो अब कहता है कि नई संख्याओं का क्या कहता है, नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसीलिए नई संख्याओं का औसत इक्वल टू क्या होता है, संख्याओं का कुल योग बटा संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का कुल योग कितना है, 70 गुना 12, और संख्याओं की संख्या कितना है, तो 10 है। तो 10 से हम इसको कर देंगे तो 12 सत्ते कितना आ जाएगा, 84, और यही मेरा औसत, नया औसत आ जाएगा। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सातवां सवाल, महेश का प्रति माह वेतन 1200 रुपया है। ठीक है, महेश का प्रति माह का वेतन कितना है, 1200 रुपया है। वह 250 रुपये खाने में, 150 रुपया मकान के किराए पर और 600 रुपया अन्य कामों पर खर्च करता है। तो बताएं कि वह कितने प्रतिशत धन खर्च करता है। कहता है कि महेश जो है प्रति माह 1200 रुपया कमाता है। ठीक है, 250 रुपये का वो खा जाता है, 150 रुपया मकान किराया दे देता है, और 600 रुपया अन्य कामों में लगा देता है। तो जितना वह खर्च किया ना, उसको हमको प्रतिशत के रूप में बताना है। ठीक है, आइए बताते हैं। तो महेश का प्रति माह वेतन कितना है, महेश का प्रति माह वेतन इक्वल टू 1200 रुपया है। ठीक है, और महेश का प्रति माह खर्च जो है क्या क्या में करता है, खाने में कितना करता है, 250 रुपये करता है। मकान किराया में, मकान किराया में 150 रुपया खर्च करता है। अन्य खर्च कितना है, अन्य खर्च 600 रुपया है। ठीक है, इसीलिए कुल खर्च बराबर क्या करेंगे, हम सबको जोड़ देंगे, 250 प्लस 150 प्लस 600, 600, 700, 800, 900 और 1000 रुपया। 1000 रुपया जो है वह खर्च करता है। देखिए 1200 कमाता है, 1000 खर्च कर देता है, तो वही खर्च का हमको क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। इसीलिए खर्च प्रतिशत इक्वल टू क्या हो जाएगा, खर्च को हम ऊपर में रखेंगे। ठीक है,
कितना में से खर्च कर रहा है, तो 1200 में से खर्च कर रहा है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 1020 यानी कि कितना और कटेगा, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी कि कितना आ रहा है 250/3, तीनों अठे 24, और कितना बचा, तीनों अठे 24, 3 तिया 9, 1/3% वो क्या करता है, खर्च करता है। ठीक है, देखिए कितने आसानी से हम लोग ये सवाल भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक घोड़े को 1200 रुपये में बेचने पर, एक घोड़े को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो घोड़ा का क्रय मूल्य निकालें। घोड़ा का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए, इसको हम शॉर्ट विधि से बताएंगे, और आपको भी इसको अच्छे तरीके से समझना है, ताकि आसानी से ये ऐसे सवाल अगर आता है तो आप बना सकते हैं। देखिए, आठवां देखिएगा, कहता है कि घोड़े को बेचने पर, तो घोड़े का विक्रय मूल्य कितना है, घोड़े का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इक्वल टू कितना है, 1200 रुपया है, 1200 रुपया है। ठीक है, और बेचने पर लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है 20%। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। देखिए, तो घोड़ा का क्या निकालना है हमको, घोड़े का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, हमको नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसको जो है ना, लाभ वाला को हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, भिन्न में चेंज कर देंगे। तो भिन्न कैसे, देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है कि यानी कि 20 के साथ 100 का गुना है। ठीक है, तो 20 ऊपर में रहेगा, और इसको भाग में कर देंगे हम नीचे, काट देंगे तो 1/4 आ जाएगा, 20/25 होता है ना। अब देखिए, लाभ कहाँ है ना, तो ये जुड़ेगा, और हानि कहता तो ऊपर वाला घट देता। कहने का मतलब है कि अगर 5 रुपया का घोड़ा था, कितने का, 5 रुपया का यदि घोड़ा था, तो उसको बेचा कितना में है, 20% लाभ लेकर के, यानी कि 6 रुपया में बेचा है। ठीक है, कहने का मतलब कि 5 रुपया का घोड़ा कितना में बेचा, 6 रुपया में बेचा, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का, तो 20% का। तो इसी प्रकार से हम मान लेते हैं यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा। तो हम नीचे वाला हमेशा क्या मानेंगे, क्रय मूल्य मानेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम क्रय मूल्य मान रहे हैं, अगर 5 रुपया था, तो 5 का 20% यानी 1, यानी कि कितना, 5 को और 1 लाभ लेकर के, तो कितना, 6 रुपया में वह बेचा होगा घोड़ा को। ठीक है, क्योंकि 20% लाभ, 5 का 20% 1 आता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो इससे नेक्स्ट जो पहले वीडियो डाले हैं उसमें हम बताए हैं अच्छे तरीके से, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि इतना में बेचा होगा 6 में, लेकिन 6 रुपया में नहीं बेचा है, कितना में बेचा है, 1200, इससे कितना गुना ज्यादा है, 200 गुना ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए घोड़े का क्रय मूल्य भी कितना गुना ज्यादा होगा, 200 गुना, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 1000 रुपये का क्या होगा, घोड़ा। ठीक है, और शायद हमको यही खोजना था, एक मिनट देखने दीजिएगा, घोड़ा का क्रय मूल्य निकला है। ठीक है, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या कितना निकल गया, घोड़े का क्रय मूल्य इक्वल टू 1000 रुपया निकल गया, और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसानी से हल कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। आइए हम आज का नवा सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये सवाल रेलगाड़ी से संबंधित है, और रेलगाड़ी से संबंधित नवोदय के लिए फेवरेट है। ठीक है, यदि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
चलते हुए 18 सेकंड में पार कर लेते हैं, पार कर लेती है, तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए, कोई रेलगाड़ी है जो कि 100 मीटर लंबे कोई पुल है, उसको क्रॉस करने में, और उसका रेलगाड़ी का स्पीड जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्रॉस करने में 18 सेकंड का समय ले रहा है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, रेलगाड़ी जो है किसी भी प्लेटफॉर्म को या कोई ब्रिज को, है ना, जिसकी की कुछ लंबाई होती है, यदि उसको क्रॉस करती है, तो उसको हल करने के लिए हमको दूरी के लिए, कुल दूरी के लिए क्या करना होता है कि उसकी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस में ब्रिज या फिर कोई पुल, है ना, इसकी लंबाई को ऐड करना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इस सवाल को। नौवां सवाल है, रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की लंबाई इक्वल टू x मीटर है। ठीक है, कितना मीटर है? x मीटर है। ठीक है, और पुल की लंबाई कितना है? तो पुल की लंबाई जो है 100 मीटर दिया गया है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल कितना है? रेलगाड़ी की चाल जो है हमको 42 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और पुल पार करने में कितना समय ले रहा है? करने में लगा समय बराबर 18 सेकेंड। ठीक है, कितना सेकेंड? 18 सेकेंड। तो हमको क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी की चाल। तो देखिए, रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए क्या करना है कि इसका लंबाई और इसका लंबाई को हमको जोड़ देना है। तो देखिए, x प्लस 100 बटा में ये मेरा कुल दूरी हो गया। ठीक है, और ये अगर इतने दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर क्रॉस करता है तो समय कितना लगता है? 18 सेकेंड लगता है। ठीक है, लेकिन देखिए, ये मीटर में है, ये सेकेंड में है, और ये क्या में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए, ये मीटर में है तो इसको क्या में होना चाहिए था? मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए था। तो इसको मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए इसके साथ हमको 5/18 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। ठीक है, ये जो 18 है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 18। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसको हल करते हैं। तो देखिए, ये 18 और ये 18 कट गया, बराबर के उधर ऊपर है तो कट सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो है इधर गुना हो जाएगा, यहाँ पर एक बचा हुआ है, ये वाला पूरे इधर गुना हो जाएगा और यहाँ पर यही रहेगा। तो देखिए, आगे हम क्या करते हैं, x प्लस 100 बचा है यहाँ पर, इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, कितना? 42 इंटू 5। ठीक है, x प्लस 100 इक्वल टू 5 दूनी 10, 4 5 20 और 1 21, 210। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, x को हम छोड़ देंगे, इसको उधर ले जाकर के माइनस कर देंगे। तो x इक्वल टू 210 माइनस 100, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 110। और x हम किसको माने हैं? यहाँ पर देखिए, किसको माने हैं? ट्रेन की लंबाई माने हैं। ठीक है, इसीलिए ट्रेन की लंबाई इक्वल टू 110 मीटर। ठीक है, देखिए कितना आसानी से हम लोग निकाल पा रहे हैं। चलिए, आज का जो है लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, और इसको भी आप आसानी से बना पाइएगा। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए, 800 रुपये की कोई मशीन यदि 7% की हानि पर बेची जाए तो वह कितने में बिकेंगे?
कहता है कि कोई 800 रुपये की मशीन है, ठीक है, उसको 7% हानि पर बेचना है, तो उसका विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। आसानी से हम लोग विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। देखिए 10वां सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मशीन का मूल्य कितना है? मशीन का क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपया है, ठीक है। और बेची कितना में गया है? विक्रय मूल्य क्या है? 7% हानि पर बेचा गया है, ठीक है। तो इसीलिए विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या करेंगे हम? 800 गुने 100 माइनस 7 बटा में क्या करेंगे हम? 100, यानी कि क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा में 100, ठीक है। तो देखिए तो क्या आएगा? 800 गुने इसको घटाएंगे तो 93 आ जाएगा बटा में 100, 1 2 1 2 8 3 24, 8 9 72, 73 74, यानी कि 744 रुपया, ठीक है। 744 रुपया में ये बिकेगा। देखिए ये तो रहा फॉर्मूला पर बेस, ठीक है। ऐसे तो हम बना ही लेंगे अगर हमको याद रहेगा। तो आइए हम इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएंगे? तो देखिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन जो है इस फ्रैक्शन को अभी हानि में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा तभी समझ पाइएगा। इसको हम प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, यानी कि 7/100 कर देंगे। कटेगा नहीं ना? नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला को क्रय मूल्य मान लेंगे, ठीक है। जब इसको क्रय मूल्य मानेंगे तो इसको हम विक्रय मूल्य मान लेंगे, ठीक है। इसको हम विक्रय मूल्य मानेंगे, लेकिन हानि में बोला है तो इतना हम घटा करके विक्रय मूल्य लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्रय मूल्य यदि 100 है तो उस अवस्था में विक्रय मूल्य जो है, क्योंकि 7% हानि पर जो है, तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 7, ठीक है, यानी कि कितना? 93 पर बेचेगा। अगर 100 रुपया का था तो 7% हानि, यानी कि कितना? 93 पर बेचेगा, ठीक है। लेकिन ये जो मशीन का मूल्य है वो 100 रुपया नहीं है, कितना है? 800 है। इससे कितना गुना ज्यादा है? क्योंकि देखिए क्रय मूल्य है, 800 है ना। कितना गुना ज्यादा है? तो मेरे से 8 गुना ज्यादा है ना। इसीलिए विक्रय मूल्य भी अपने आप का कितना गुना ज्यादा होगा? 8 गुना ज्यादा होगा। तो कितना हो जाएगा मेरा? 744 रुपया आंसर। देखिए कितनी आसानी से हम लोग इसको बना लिए। और आज के लिए जो है ये सवाल यहीं पे समाप्त होता है, ये सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप अपने तैयारी को पुख्ता कीजिएगा। और गार्जियन उनके अभिभावकों से अनुरोध है कि आप बच्चों को मोटिवेट कीजिए ताकि वह अपना तैयारी को अच्छे तरीके से कर सके, है ना। और हमेशा उनको पढ़ने के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बनाने के लिए मोटिवेट करते रहिए, ठीक है। ठीक है, आज को का क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को थैंक यू।